माशाअल्लाह, बहुत खूब। अभी आपने देखा कि मदरसे की इन दो तालिबाओं ने दीनियाती मालूमात पर अपना मुकालमा पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों बच्चों की उम्र दराज फरमाए। इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी मदरसे की एक तालिबा को दावत देता हूँ कि वह आए अपनी तकरीर पेश करे। सानिया परवीन। सानिया परवीन माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिख़ुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम माँ और बहनों, मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़े इकराम, तालिबात, मैंने जिस आयत करीमा की आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह नूर की आयत है। उस आयत में खुदाए वाहिद व कुद्दूस ने मोमिन औरतों के लिए बड़ी अहमियत फरमाई है, जिनको आज की महफिल में तमाम हज़रत ख़वातीन के सामने पेश करना चाहती हूँ। मेरी दीनी बहनों, उस आयत में हम सब के खालिक व मालिक ने सबसे पहले ये हुक्म दिया कि अपनी निगाह नीचे रखे, किसी अजनबी मर्द तक निगाह न उठाएं, बेपर्दगी से बच रही। आमतौर से हमारी ख़वातीन ये समझती है कि पर्दा का हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है, यानी मर्दों की औरतों को देखना मना है, औरतों को मर्दों की तरफ देखने में कोई हद नहीं है। चुनांचे हमारी बात ख़वातीन मर्दों को बड़े गौर से देखती है और निगाह पर जाने के बाद नजर नीचे नहीं करती है। बड़ी बेहयाई की बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली निगाह जो अचानक न महरम के चेहरे पर जाए तो माफ है, और दूसरी निगाह पड़ने पर मुआखज़ा होगा। हज़रत राबा में बड़ी खिदमत है, उनकी नेकी व बसलाई के उनके दौरे पर चलते थे। उसे खातून को तारीख कभी नहीं भुला सकती थी। मुसलमान औरतों, क्या आपको मालूम है कि राबा बसरिया को दर्जा कैसे हासिल हुई? वो इतने बड़े मकाम पर किस तरह फाइज हो गई, वो तारीख का रोशन बाप किस तरह बन गए। याद रखो, उन्होंने ऐसा कुछ अपनी तक़वा व तहरीत की बुनियाद पर हासिल किया। उन्होंने गुनाहों से परहेज किया और तौहीद को इख्तियार किया, उन्होंने पर्दा को इख्तियार किया और बेपर्दगी से बची रही। एक मरतबा अचानक नमहराम अजनबी शख्स पर उनकी निगाह पड़ गई तो माए ख्वाबे इतनी जोर से कि हाथ टूट गए और काफी देर तक बेहोश रही। कुछ देर बाद होश आया तो कहने लगी, हाथ टूट जाने कोई गम नहीं, अगर या तो उस अजनबी मर्द पर निगाह पड़ने का है। अल्लाह हुआ कहती, पहले जमाने के मुसलमान होते, आज भी हमारी खातिन की हालत बड़ी अपर है। वो पर्दा को राज समझती है, हालांकि के पर्दा औरतों की और नहीं है, इज्जत है, ये उनके हरमत का सामान है, ये उनकी अजमत की मुहाफिज है। आप अखबार पढ़ती हैं, खबरें सुनती हैं, रोजाना आपको ये खबर मिलती होगी कि फला की बेटी फला के साथ भाग गई, उस जगह किसी और के साथ मुंह को लेके आया। और आपको ये भी सुनने में आता हुआ कि लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत को अजीज व गरीब तरीके से खाक में मिला रही है, कोई कोर्ट मैच कर रही है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ माशिका करके माँ बाप को चैलेंज कर रही है। और बाज़ मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि
ऐसी मालूमात में कत्ल की नौबत आ गई है। मेरी दीनी बहनों, ये सब कुछ बेहया का नतीजा है और बेहयाई बेपर्दगी गलत मर्द उधन से आती है। जब से बेपर्दगी आई है फिसादत की नई नई शक्लें सामने आ गई हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उस आयत करीमा में पहले हुक्म दिया कि औरतें बेहयाई से बचे, कि अपनी निगाह नीची रखें, किसी अजनबी मर्द तब निगाह न उठाएं, बेहयाई से बचे, ना महराम से किस तरह का इख्तिलात हरगिज़ न रखें। साधु और उनके लड़कों के साथ में रहती हैं तो सब ना महराम है, उनसे पूरे बदन छुपाना जरूरी है। लेकिन खतरा न होने की सूरत में घर के ऐसे लोगों से चेहरा हथेली और कदमों को छुपाना लाजमी नहीं है। लेकिन अगर पनाह का खतरा हो तो उनको भी छुपाना लाजमी है। मोहतरम खातीन, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसी बेहया के नतीजे में आज हमारी खातीन नए नए डिज़ाइन के लिबास इस्तेमाल कर रही हैं जिनमें आरियत खूब झलकती है। याद रखो, ऐसा लिबास पहनना इस्लाम में जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबूल की इस्तीफी दुनिया आयातुल फिल आखिरत। बहुत सी खातीन दुनिया में कपड़े तो पहनती हैं लेकिन उनके कपड़े नाकिस होते हैं, उनके बाजू पिंडलें खुली रहती हैं जैसे आजकल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों का लिबास है। मेरी दीनी बहनों, हमारी बच्चियां इस तरह बेहया के साथ पढ़ने जाती हैं, ये बड़ी बेहयाई और आपकी बात है जिस पर हमारे बहुत से घराने फख्र करते हैं। इस तरह साड़ी पहन लेती हैं जिससे गर्दन बाजू पीठ पेट ये सब खुले रहते हैं, यह भी हराम है, बड़े गुनाह की बात है। इस तरह का लिबास पहनने वाली खातीन खुदा की निगाह में महफूज है, महफूज और क़यामत में उनको अज़ाब से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको खातीन को ईमान व हया पर साबित कदम रखने और बेहयाई बेपर्दगी से महफूज फरमाए। आमीन व आखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अजीज साथियों और प्यारे बच्चों, अभी आप इस छोटी सी बच्ची की तकरीर से महसूस हो रहे थे। अब इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी मदरसे के एक तालिब इल्म को नातिया कलाम के लिए दावत देता हूँ कि वह स्टेज पर आए और अपनी नात पाक पेश करे। मोहम्मद साद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिदें बंद हैं, हाय क्या हो गया, आज नाराज हमसे खुदा हो गया। आज इंसान कोरोना से मरने लगे, मिलने जुलने सभी लोग डरने लगे। दूर डरने लगे और अपना सही अब मुकरने लगे। एक कयामत सा ये हादसा हो गया, आज नाराज हमसे खुदा हो गया। मस्जिदें बंद हैं, हाय क्या हो गया, आज नाराज हमसे खुदा हो गया। घर पर रहिए जरा मशवरा मानिए, एहतियाती बेहतर दवा मानिए। उस खुदा को खत्म होगी जल्दी वबा मानिए, उस खुदा को मगर आसरा मानिए। रब से होकर जो मांगा अता हो गया, आज नाराज हमसे खुदा हो गया। मस्जिदें बंद हैं, हाय क्या हो गया, आज नाराज हमसे खुदा हो गया।
माशाअल्लाह, बहुत खूब। प्यारे बच्चों और अजीज़ साथियों, अभी आप तमाम हजरात इस छोटे से बच्चे की हालात हाजिरा के ऊपर नज़म से मुस्तफ़ीद हो रही थे। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की उम्र दराज फरमाए, इस बच्चे को इल्म नाफ़े अता फरमाए। अब इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी मदरसे की एक छोटी सी बच्ची है, उसको दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। अलशिफा बिनते नौशाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बुकरतन व असीलन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सलामन जमीलन। अम्मा बाद, क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन अलमुन व अलमुल ईमान अस्सलात। मोहतरम हज़रात, इस हक़ीक़ सरापा तक़सीर ने आपके सामने एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी है, जिसका तर्जुमा ये है। सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का एक निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। हजरात, दुनिया में भांत भांत के लोग और किस्म किस्म की पार्टियां हैं। कोई अरबी है तो कोई ईरानी, कोई फ्रांसीसी है तो कोई जापानी, कोई चीनी है तो कोई हिंदुस्तानी, कोई अफगानी है तो कोई पाकिस्तानी। इसी तरह आपके मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियां हैं। किसी पार्टी का नाम कांग्रेस है तो किसी का नाम कम्युनिस्ट, किसी का नाम जनसंघ है तो किसी का नाम शासन। बावजूद इन तमाम पार्टियों और कौमों में जैसे खाते पीते इंसान शामिल है, मगर उनकी अलग अलग निशानियां हैं। आपने निशानियों को देखकर मालूम कर लेना है कि फला कहाँ का रहने वाला है या फला किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये तो गुफ्तगू हुई इन चीजों के बारे में, जो हमारी निगाहों से गुजरती हैं। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर उनका कुछ निशानात होते हैं जिनसे उनके वजूद का पता चलता है। मिसाल के तौर पर हवा दिखाई नहीं देती, मगर जब पत्तियां हिलती हैं तो पता चल जाता है कि हवा चल रही है। इसी तरह कफर, नफाक, फस्क, ईमान जैसी चीजें हमारी ज़ाहिरी आंखों से नजर नहीं आती, मगर कुछ इलामतें ऐसी हैं जिनसे हम पहचान जाते हैं कि कौन मुखलिस है और कौन मोमिन, कौन मुनाफिक और कौन फासिक। इस हदीस में ईमानदार की निशानी बताई गई है कि वो नमाज पढ़ता हो, रोज़ा हज मखसूस दिन के लिए, हज और ज़कात सिर्फ दौलतमंद के लिए। लेकिन नमाज एक चीज है जो साल के हर दिन में गरीब हो या अमीर, दौलतमंद हो या फकीर, जाहिल हो या आलिम, सब पर फर्ज है। यही वजह है कि ताजदार मदीना फखर रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जिस आदमी ने कसरत नमाज छोड़ दी उसने काफिर वाला अमल किया। यानी नमाज छोड़ना मुसलमानों का काम नहीं है। मर्द मुस्लिम सब कुछ छोड़ सकता है, मगर नमाज छोड़ना उसके लिए गवाह नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस है कि आज का मुसलमान इस मोटी सी बात को नहीं सोचता और एक ऐसे अमल से अपने को दूर रखता है जो उसको मुसलमान कहलाने के लिए जरूरी है। यही वजह है कि ताजदार मदीना फखर, यही वजह है कि आज बावजूद मुसलमान कहलाने के जलील और ख्वार हैं। दुनिया में जिल्लत नकबत हमारे साथ लगी हुई है। अगर यही हाल रहा तो हम आखिरत में भी कामयाबी काम नहीं देख सकते। हमारा काम करना है काश के आप सुने और उस पर अमल करें। वह आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आ गया इन लड़ाई में अगर रखते नमाज, आ गया इन लड़ाई में अगर रखते नमाज, क़िबला रूह के ज़मीं बौसुई कौम हिजाज़े।
माशाअल्लाह, बहुत खूब। सभी बच्चे खामोश हो जाएं। अब इसके बाद तमाम हजरात एक ऐलान गौर से सुने कि पीर वाले मदरसे में ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। तमाम नमाजियों से दरख्वास्त है कि वो वक्त पर पहुंचने की कोशिश करें। पीर वाले मदरसे में जनाजे की नमाज ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद अदा की जाएगी। तमाम नमाजी हजरात से गुजारिश है कि वक्त पर पहुंचने की कोशिश करें। इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मदरसे की एक तालिबा को तकरीर के लिए दावत देता हूँ कि वो आए अपनी तकरीर पेश करे। कहकशा परवीन। कहकशा परवीन माइक पर। रुक जा। इस प्रोग्राम में जिन हस्तियों का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, वो अजीम हस्तियाँ उलमाए कराम मदरसे के अंदर तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसलिए मेरी यहाँ दरवाज़े पर खड़े हुए तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो रास्ते को साफ़ कर दें, रास्ते से हट जाएं, ताकि उलमाए कराम मदरसे में बआसानी से पहुँच जाएं। मदरसे के गेट में जो ये हजरात खड़े हैं, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो एक साइड में खड़े हो जाएं या पंडाल में आकर बैठ जाएं। ऊपर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादी। जब तक चेहरे पर नकाब था कशिश भी थी, जब तक चेहरे पर नकाब था कशिश भी थी, तूने क्या गजब क्या के लिबास तक उतार दिया। अब सोच तुझे क्या हो गया, तू किसके बहकावे में आ गई, शैतान तेरे ऊपर कैसे गालिब आ गया। यूरोप की तहजीब
तम्बकू को तूने कैसे अख्तियार कर लिया? इस्लामी तालीमात को कैसे फरामोश कर लिया? बेहाई और बेशर्म को तुमने कैसे अपना? मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब और मुफ्ती मुस्तकीम साहब, जनाब कासमी, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब मदरसे के अंदर तशरीफ ला चुके हैं। हजरात के लिए नारा लगाएं। मुफ्ती अब्दुल रहमान कासमी साहब। घर में रहना तुमको क्यों बुरा मालूम होने लगा? अफसोस सदा अफसोस। एक दौर था कि तेरी गोद से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद होते थे, ज़बान हम्द व सना में मशगूल रहती थी, मगर आज तेरी ज़बान पर बेहाई की बातें हैं। ऐ बिन्ते इस्लाम, जरा अपनी निगाह को उठा और देख के आज से 1400 साल क्या नुमाया कारनामे में अंजाम दिए। देखो देखो सुमैया को दीन की तरह कुर्बी खातिर शहीद कर दिया गया। अगर सदाकत व अदालत देखनी है तो देख हज़रत आयशा को, अगर ऐसा कुर्बानी देखनी है तो देख हज़रत खदीजा कुबरा को, अगर सखावत देखनी है तो देख उम्मे सलीमा को, अगर हया और पाकीज़ा दामन देखना है तो हज़रत फातिमातुल ज़हरा को देखो, अगर पाकीज़ा सीरत देखनी है तो हज़रत उम्मे कुलसूम को देखो। ऐ मुस्लिम खातिन, तुमको गौर करनी चाहिए। हज़रत सुमैया की सुजात, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सदाकत व अदालत पर, हज़रत खदीजातुल कुबरा की एसार कुर्बानी पर, हज़रत उम्मे सलमा की सखावत की, हज़रत फातिमा की हया पर, हज़रत उम्मे कुलसूम की सीरत मुक़द्दसा पर, मगर अफसोस कि तुमने उन सबको फरामोश कर दिया। ऐ मुस्लिम खातिन, आज ज़रूरत है मासरा इस्लाह की, आज ज़रूरत है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, आज ज़रूरत है मोहम्मद अली जौहर की, आज ज़रूरत है शौकत अली गौहर की, आज ज़रूरत है मोहम्मद बिन कासिम की, आज ज़रूरत है टीपू सुल्तान की। सवाल ये कैसे पैदा होंगे? सुनो, अगर तुमने अपने अमाल अक़वाल को दुरुस्त कर लिया, अपने अखलाक व किरदार को दुरुस्त कर लिया, यूरोप की तहज़ीब का बुत का सदबाब कर दिया, बेहाई और बेशर्मी को छोड़ दिया और रोज़े नमाज की पाबंदी हो गई, तो आज भी तेरी गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, नूरुद्दीन जंगी पैदा होगा, मोहम्मद अली जौहर पैदा होगा, शौकत अली गौहर पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा। गोया कि हर तरह से दीन के दाई पैदा होंगे तो खुदा का डंका बजाने वाले पैदा होंगे, मगर शर्त ये है कि तुम कुरान और हदीस पर अमल पेर हो जाओ, तमाम बुराइयों को छोड़ दो, तभी तुम्हें कामयाबी व कामरानी नसीब होगी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी माँ और बहनों की उन तमाम बुराइयों से हिफाजत फरमाए और पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करती हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। प्यारे बच्चों, खामोशी के साथ बैठ जाएं। ये जो बच्चे शोर मचा रहे हैं, खामोश हो जाएं। अब इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मदरसे की एक तालिबा को दावत देता हूं कि वो अपने नाते कलाम से तमाम हजरात को मुस्तफीद फरमाए। शहरीन परवीन माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ेरे कदम है अर्श मुअल्ला, सोच मोहम्मद कैसे है। ज़ेरे कदम है अर्श मुअल्ला, सोच मोहम्मद कैसे है। उनका ये रुतबा, उनका ये पारा, उनका ये
सोच मोहम्मद कैसे है, सोच मोहम्मद कैसे है के बाइसे तख्लीक आलम मुस्तफा की जात है। उनकी हर एक बात रब्बे तो जहाँ की बात है। उनकी अजमत देख गए झुक गए सजरा गए, उनकी अजमत देख गए झुक गए सजरा गए। अल्लाहु अकबर एक इशारे पर, अल्लाहु अकबर एक इशारे पर तहरीक दरिया पत्थर आया। सोच मोहम्मद कैसे है, ज़ेर कदम है अर्श मुअल्ला। सोच मोहम्मद कैसे है। ईद के दिन पढ़ने को दुकाना जब के चले शाहे बतहा, उनको नजर आया रस्ते में रोता पिड़कता एक बच्चा। बच्चे से पूछा कि रोने का सबब आखिर है क्या। बच्चे ने अपनी यतीमी का सुनाया वाक़या। तो बात हूँ मैं अब तेरा, माँ तेरी है आयशा। सुनकर फरमाने नबी बच्चे का दिल झूम उठा। घर अपने ला कर नहला धुला कर, घर अपने ला कर नहला धुला कर उसको नया कपड़ा पहनाया। सोच मोहम्मद कैसे है, ज़ेर कदम है अर्श मुअल्ला। सोच मोहम्मद कैसे है, सोच मोहम्मद कैसे है, सोच मोहम्मद कैसे है। एक यहूदी का है किस्सा, सोए थे महमूद खुदा। बोला यहूदी तानी के खंजर तुझको कौन बचाएगा। बोले महबूबे गफ्फार जो है सबका पालनहार। बोले महबूबे गफ्फार जो है सबका पालनहार। गिर पड़ी सुनते ही तलवार, गिर पड़ी सुनते ही तलवार, गिर पड़ी सुनते ही तलवार, गिर पड़ी सुनते ही तलवार। देखी के उनकी शान निराली, देख के उनकी शान निराली। बोला यहूदी पढ़ा दो कलमा। सोच मोहम्मद कैसे है, ज़ेर कदम है अर्श मुअल्ला। सोच मोहम्मद कैसे है। अस्सलामु अलैकुम।